हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी आने के चांसेस बनते भी हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और साथ ही मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको इसको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, और साथ ही कैसे हमें इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सवाल आपके सामने है, आप पढ़िएगा और साथ में हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, और साथ ही इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। चलिए, तो एक सवाल है आपके सामने कि एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 व 60 के कोण अंतरित करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि एक जो मंदिर है, हमने कहा कि एक मंदिर है, क्या है? एक मंदिर है, और ये मंदिर जो है उसके ऊपर एक लगा हुआ है क्या? पताका दंड। पताका दंड का मतलब होता है झंडे की बात हो रही है, बिल्कुल एक झंडे की बात हो रही है। तो मैंने कहा चलो भाई तिरंगा लगा देते हैं, अपना झंडा है, बिल्कुल। तो हमने कहा मंदिर की जो चोटी है यहाँ तक है, आधार ये है, यानी जिसे हम लोग पाद बोलते हैं या फिर आधार बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? या फिर पाद बोलते हैं या फिर आधार बोल सकते हैं आप, एग्जैक्टली। और ये हो गया हमारा क्या? शीर्ष। किसका? हमारा मंदिर का शीर्ष हो गया, बिल्कुल। और इसे हम बोलते हैं पताका दंड, बिल्कुल, यानी झंडा, पताका दंड, एग्जैक्टली। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ये किसी एक बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर, मैंने कहा यहाँ कोई मैंने पॉइंट ले लिया, किसी बिंदु पर इन्होंने क्या किया? कोण अंतरित किया। कोण अंतरित किया कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। कैसे सर? ये मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये मंदिर का शीर्ष है, मंदिर का शीर्ष इस बिंदु से जो कोण बनाता है, और एक है पताका दंड, पताका दंड का जो शीर्ष है वो भी कोण बनाता है। तो जो कोण बनाते हैं उसमें से पहला है हमारा, यानी मंदिर पर या पताका दंड यानी क्षैतिज भूमि से किसी बिंदु पर 30 व इसका, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो है ये बनाता है हमारा क्या? ये बनाता है हमारा 30 अंश, यानी कि ये मंदिर का जो शीर्ष है वो 30 अंश बनाता है, और जो हमारा पताका दंड है वो क्या बनाता है हमारा जी? ये बनाता है 60। क्या बनाता है? 60। तो अब जब ये दोनों एंगल पता हो गए, तो अब आपको पता होना है, अब यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, मंदिर की ऊंचाई आपको दिया गया है 10 मीटर हो, ठीक। तो अब आपको पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको मैंने मान लिया h, मैंने कहा माना। सॉल्यूशन पे कैसे लिखेंगे आप लोग, इस बात को समझिएगा। मैंने कहा माना पताका दंड, पताका दंड की ऊंचाई कितना है? h मीटर है, बिल्कुल h मीटर है। अब हमने ये भी मान लिया, हमने कहा कि यहाँ से मंदिर से इस बिंदु के बीच की दूरी जो है x है, मैंने ये भी मान लिया। मैंने कहा माना, फिर यहीं पर हम आगे लिखते हैं कि माना पताका दंड की ऊंचाई तथा मंदिर तथा बिंदु, मंदिर तथा बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी है जी? हमने x मान रखा है, बिल्कुल x मीटर है, ठीक है। आप समझिएगा मैंने इसको h मान लिया है, इसको x मान लिया है। तो अब आपको सबसे पहला ट्रायंगल क्या दिख रहा है? सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कोई एक ट्रायंगल हम बात करते हैं, पहले जो ऐसा ट्रायंगल हो जो हमें इससे रिलेटेड बताए, कुछ आंसर बता दे। जैसे मैंने कहा ये दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो इसका एंगल ये निकल सकता है, इसका वैल्यू। तो मैंने एक पहले यानी त्रिभुज पहले की हम बात कर लेते हैं, यानी कि त्रिभुज इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा भैया tan पहले त्रिभुज की एंगल कितनी है जी? 30 अंश, इज इक्वल टू हाइट कितनी है, यानी कि h यहाँ पर वो लंब कितना दिया गया है? 10 मीटर, और फिर उसके बाद हमारा आधार कितना दिया गया है? x दिया गया है।
तो आप समझिएगा ये 1/√3 इसका वैल्यू आ जाएगा और ये आ जाएगा 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 10√3 आ जाएगा। क्या आ गया? 10√3। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये x का मान है वो कितना है? 10√3। ठीक है, अब सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके आगे क्या करें? अब इसके आगे जो है हमारा एंगल 60 बाकी है और वो पूरा हाइट बाकी है। तो अब सुनिएगा, जब हम एंगल 60 के लेते हैं यानी कि tan 60 का एंगल लेके चलते हैं, किसकी? tan 60 का। अभी हम पहले स्टेप की बात कर रहे थे, अब दूसरे यानी कि दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। दूसरे त्रिभुज यानी बड़ा वाला। अभी छोटे वाले की बात कर रहे थे, अब बड़ा वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लंब जो हो जाएगा वो लंब होगा 10 + h। क्या हो जाएगा? ये पूरी हाइट हो जाएगी h + 10। क्या हो जाएगा? h + 10। आधार वही रहेगा, तो हमने कहा h + 10 यानी कि ये हो गया। और उसके बाद हमने कहा आधार क्या है? 10√3। अब देखिएगा tan√3 का वैल्यू कितना है और tan 60 का वैल्यू √3। ये हो गया h + 10 / 10√3। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या इसको इधर भेज देंगे। इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा भाई? ये हो जाएगा हमारा h = ये इधर भेजेंगे तो 10 × 3 कितना हो जाएगा? 30। और ये इधर प्लस में था, उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? -10 हो जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा भाई? 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। यानी कि जो हमारा पताका दंड है वो कितना बड़ा है जी? वो 20 मीटर का है। कितने मीटर का है? 20 मीटर। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ और भी। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें। और साथ ही मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं साथ ही अब इसके बाद फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हैं यानी साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उससे भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सारे के सारे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए ताकि बहुत से लोगों को हेल्प हो सके और साथ ही आपका भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।